बात है कि जब यहाँ से हमने मूव किया तो आई वाज़ एक्साइटेड कि हाँ, अच्छी जगह जा रहे हैं। पहले धारणा ही हमारी अच्छी थी कि वी आर गोइंग टू सम गुड प्लेस, तो कुछ हमें हुँ, लेकर आता है, पहले हुँ, थॉट था। हुँ, उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे मतलब कि एवरीथिंग वाज़ वेल प्लान्ड, इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मैंने किसी भी धार्मिक संस्था में नहीं देखा। जो दरबार हुँ, साहब भी कहते हैं बहुत अच्छा, नो डाउट, हम उसको भी हुँ, सुप्रीम मानते हैं। बट हुँ, वहाँ की मैनेजमेंट अलग ही है सर, हुँ, हुँ। इतना क्या फ़र्क ज़बरदस्त क्या हर फ़र्क है? क्या फ़र्क? जाते ही सर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं सर, आपको रेलवे स्टेशन आपको बस आती है लेने, सबसे बड़ी बात है। जैसे आप गेस्ट हैं उनके, हुँ, बीके गेस्ट एज़ अ गेस्ट हमें ट्रीट किया है, तो हुँ, हम वहाँ बस आगे लेने प्रॉपर और वेल मैनर्ड बिहेवियर सबका है। आराम सीट पे बैठते हैं, आराम से उतरते हैं, कोई धक्का नहीं होता वहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। जैसे ब्रेड में बॉडी टू बॉडी टच नहीं करते, ब्रेड बीके में भी ब्रेड बॉडी टू बॉडी टच ही नहीं कर सकते किसी से, नो हुँ, धक्का एट ऑल। तो हुँ, हुँ, मॉर्निंग सेशन मतलब कि फिर उसे बस ऑर्गेनाइज़ होके आपको जहाँ अकोमोडेशन दी वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्रॉपर हुँ, वेल ऑर्गेनाइज़्ड रूम मिलते हैं, वॉशरूम मिलता है। आपकी स्टे कम्फर्ट है, सबसे बड़ी बात है लोगों को कम्फर्टेबल स्टे होनी चाहिए। फूड और स्टे 2 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हों तो आई थिंक उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। फिर तो बाद में दिमाग काम करने अगर अगर रहना आपका अच्छा ना हो, खाना अच्छा आदमी ये खाना अच्छा नहीं मिला, रहना अच्छा नहीं मिला, 100 कंप्लेंट्स कहते हैं कि यहाँ कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल एवरीथिंग वेल क्लीन्ड, ये सबसे बड़ी बात है सर। उसके बाद हमें जो सेशन 22 तारीख को मैं पहुँचा था, 22nd तो वैसे ही निकला, तो हुँ, 23-24 इफेक्टिव डे थे हमारे। 25th को दादी जी की मिलनी थी, 26 को डिपार्चर हमारा था। 2 दिन काफ़ी इफेक्टिव निकले, मॉर्निंग टू इवनिंग सेशंस अमृत वेला हो गया, देन आपकी मुरली हो गई, देन आपके सेशंस 2 मॉर्निंग होते थे, योग होता है शाम के, मतलब प्रॉपर वे में खाना भी ऑर्गनाइज़ किया गया, 1 बजे आपको खाना मिल जाना है, ठीक है? फिर जैसे स्कूलिंग क्लासेस नहीं होती है बच्चों की, कि आपको सुबह से इतनी क्लासेस अभी वेल डिफाइंड क्लासेस हैं, आपको जाना है, फिर आपको खाना मिलेगा, फिर आपको योगा करना है, फिर खाना मिलेगा, फिर टॉक 2 बार टॉक होती थी माधुरी दीदी से हमारी। मॉर्निंग सेशन के बाद 9 साढ़े 9 बजे टॉक होती थी, पूरे ग्रुप की, एक रात को खाने के बाद होती थी, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद होती थी। तो काफ़ी सर अध्यात्म तो काफ़ी हद तक थोड़ा-सा मतलब कि काफ़ी हद तक मुझे ज्ञान हुआ है। बस इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। चीज़ें बहुत मिली हैं, क्वेश्चन मार्क यही है कितना हम इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में कर। अब एक आदमी कहता है अब 9 लाख तो पूरे हो गए हैं, सदियों वाले बंदे तो पूरे हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग होता है रिज़र्वेशन हो चुकी है। कोई भाई कहता मैं हम 20 साल से हमारे बीके अब तो प्रजा बी की ज़रूरत है। अब राजे तो जो जिसे बनना बन मैं कह रही लास्ट सो फास्ट लास्ट वाला भी राजा बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने आपके कर्म है कैसे है। तो कईयों को मिसकंसेप्शन वहाँ बीके वालों को ये भी होती है कि हम तो आ गए हैं, अब राजा हमने ही बनना है सतयुग में। कि 9 लाख जनता पूरी हो गई अब। अब उसके बाद जो आएँगे त्रेता में जाएँगे या द्वापर में जाएँगे, जिसको जाना जाएगा, पर हम तो पक्की सीट हमारी पक्की है। तो मैं ऐसा नहीं है, तो आज भी आप शुरू कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो काफ़ी सर वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इस हर चीज़ अब तक मुझे लगता था मॉर्निंग सेशन अब इसकी जाने के पहले मुझे लगता था कि मैं ये कर नहीं सकता। जैसे लगता है हेक्टिक शेड्यूल काफ़ी है। अब देखिए सर हुँ, मैं 3:30 पौने 4 उठता हूँ। 4 बजे अमृत वेले में बैठ जाता हूँ, फिर 5 बजे तक अमृत वेले, फिर मैं अपनी वर्कआउट करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर आपकी क्लास मैंने सोचा शायद मिस ना करनी पड़ जाए, पर ईश्वर की कृपा से भी मैनेज हो जाएगी। 6 टू 7 आपकी क्लास, 7 टू 8 मुरली, 8 से 9 ऑफिस, 9 से 5 डेज़ आफ्टर दैट बिज़नेस, तो सबकी हुँ, ऑर्गनाइज़्ड है सर। सैटरडे को ग्रेट, घर के काम के लिए मैंने रख लिए हैं, कि सैटरडे इज़ ग्रेट, ओनली फॉर घर के जो काम पेंडिंग हो वो करेंगे सैटरडे, नो वर्क एट ऑल फॉर घर के लिए कोई ऐसा काम नहीं होगा, जो वर्किंग डेज़ में करें। तो ग्रेट, ऑर्गनाइज़ मैंने अपने आप कर लिया है, बुक्स ला ली है, मेरा सारा टेबल ही बाबा के एक बन गया है सर। वेरी गुड। टेबल एक मैंने बाबा का बनाया, सिर्फ़ बाबा की बुक्स रहती हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिज़्म की बात होती है। हुँ, और दूसरी बात सफाई की है, पवित्रता की बात बहुत अच्छी की इन्होंने सर। पवित्रता हुँ, सारे ही पवित्रता की बात, जितने पवित्र हम बन सकते हैं उतना क बनेंगे। राइट फ्रॉम फिज़िकली, मेंटली, तो इस पे फ़ोकस है सर। पति से हुँ, पावन बनना है और आज सबसे बड़ी योगदान सर आपका थैंक्स करते हैं हम, जिसने हमें इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाए आप। एमवे को ऑर्गनाइज़ किया आपने बीके के साथ। उसके बाद हम थैंक्स करते हैं अनुराग सर का, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दिया हमें। देन माधुरी दीदी एंड रुचि दीदी का, जिन्होंने इस पूरा मतलब हमारी पूरी केयर की स्टे के दौरान। तो बाय दिस ग्रेट, सर थैंक यू। तो हुँ, मैं नेक्स्ट सर आगे मैं इनवाइट करना चाहूँ मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया सर नेक्स्ट मैं अम, आगे हमारे पास हैं भानु प्रताप जी थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये भी बहुत अच्छे एक्साइटेड हमारे थे। तो हुँ, इनको बहुत अच्छे-अच्छे का सर एक और बात है, एक आदमी को कार्ड मिलता है, जब हमें राखी बाँधी गई ना हमें एक सिम कार्ड दिया गया। तो ब्लेसिंग जो कार्ड, उसकी वृत्ति थी सर वैसा ही कार्ड निकला। सबसे बड़ी बात ये है। ब्लेसिंग कार्ड, ब्लेसिंग तो कार्ड। जिस पैटर्न पे बंदा चल रहा है वही कार्ड उसको मिला और कोई बंदा नहीं कह रहा कि मेरा कार्ड गलत निकला है। आपको क्या मिला? मुझे मिला सत्यता के ऊपर मिला है, सत्यता, कि आप सत्यता के पुजारी हो, सत्यता के लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे मतलब ट्रुथ के ऊपर मिला मुझे।
तो सच है ये? इट हाँ जी, सच है, सच है। बिल्कुल सच है, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। ठीक है। तो मैं ग्रेट। अब भानु प्रताप जी को सर करूंगा कि आज का एक्सपीरियंस शेयर करें आपके साथ अपना स्टे का। प्लीज भानु प्रताप जी अपना भानु जी एक्सपीरियंस तो शेयर बहुत करिए। एक्साइटेड थे। भानु जी तो बहुत एक्साइटेड थे, डांस कर रहे थे खूब। हाँ जी। ओम शांति सर। शांति। आवाज आवाज क्लियर है सर? हाँ ठीक है। बिल्कुल सर, पंकज जी ने जो भी शेयर किया है एकदम मैं भी उससे सहमत हूँ। और जो कार्ड की बात कही है पंकज जी ने, वो बिल्कुल जैसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है उसी के मुताबिक कार्ड हमें मिले, तो उससे बहुत ज्यादा हमारी जो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत जो हुए हैं उस कार्ड से, तो पता लगा है कि बाबा की सीधी ब्लेसिंग्स। और एकदम ऐसा लगा कि बाबा देख ही रहे हैं हमें कि हम लोग कैसे हैं और क्या बन रहे हैं। तो उससे बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट आया है जो कार्ड हमें मिला। उससे पहले एक दिन बाबा मिलन में भी हमें कार्ड मिले थे, शायद आप भी उसमें थे, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ कार्ड था जैसे कि अभी हमारी दीदी ने वो दिया है। तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। और बाकी जो पंकज जी कह रहे हैं वहाँ का रिकमेंडेशन, वहाँ का जो हमें जो फैसिलिटीज मिली हैं, हम्म। तो बहुत ही मार्वलस थी वो। बाकी सब कुछ वेल सेटल्ड था। और जो क्लासेस हमने अटेंड की उससे काफी बदलाव आया है। और दूसरा जो लास्ट में हमने क्लास अटेंड की थी 25 तारीख को क्लास अटेंड हुई थी। वहां पर एक गीता दीदी करके थी और दूसरा रामदास भाई जी थे। तो उनकी क्लास से बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। एक तो हमें वहां पर पता लगा कि हम लोग अमृत वेला कैसे करें। तो उन्होंने बताया था कि आप इस तरह से अमृत वेला करो, नहीं तो कभी कभी हम लोग जैसे भजन होते हैं, बाबा के गीत होते हैं तो उनमें मस्त हो जाते हैं। तो बोला अगर आप इस तरह से नहीं करो तो फिर आप जो भजन उनमें तो खुशी तो रहोगे, झूलते रहोगे, लेकिन वो आपको सच्चा योग नहीं लग पाएगा। तो वहां से बहुत ज्यादा क्लियरिटी हुई थी। बहुत ही जबरदस्त मतलब सेशन कह सकते हैं या फिर हमारा विजिट कह सकते हैं। क्या होता बिल्कुल है, वहां पर कैसे जाना करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए? उन्होंने सर ऐसा बोला था कि जब आप बैठते हैं अमृत वेला में या योग में, तो सबसे पहले बात तो आप पूछो कि मैं कौन हूँ, हम्म। है ना। तो जैसे आप बैठते हैं तो आपका मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है। और आपको जब यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, जब आपको पता लगता है कि मैं कौन हूँ, जैसे क्वेश्चन आया कि मैं कौन हूँ, तो आप कह सकते हो कि मैं ग्रेट सोल हूँ, महान आत्मा हूँ, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पूरे नोट किया है मैंने। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया कि आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर किया करो। मन और बुद्धि, मन पूछता मैं कौन हूँ, तो बुद्धि कहती है कि आप ग्रेट है, आप पवित्र आत्मा है, आप महान आत्मा है, आप बाबा के लाडले बच्चे हैं, आप बाबा के बहुत नजदीक हैं। आपको बहुत ग्रेट चांस मिला है कि आप अपने आप को इस तरह से काफी उन्होंने आंसरिंग क्वेश्चन के तौर पर बता दें कि आप इस तरह से पूरे अमृत वेला में अपने आप को आंसरिंग क्वेश्चन किया करो। तो काफी कुछ बदलाव आया है, बहुत बढ़िया। पूरा बात जो लास्ट में पंकज जी ने बताया कि सुबह शाम जो हमारी हमारी जी से टॉक हुआ करती थी, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वहाँ पर कौन क्वेश्चन आंसरिंग हुआ करते, एक दूसरे क्वेश्चन करते थे, तो काफी उससे डेवलपमेंट हुआ। गुड। और बाकी सर आपकी आपकी तो हमें गाइडनेस है, ये अनुराग जी और रुचि दीदी, ये सब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ऑनलाइन, बहुत बढ़िया लगा सर। अब आप भी इनके साथ आ जाओ सेवा। आप भी इनके साथ क्या हैं सेवा में। आप भी, मैं कहा जी सर। रुचि और हमारे सबके साथ आ जाना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी लीडर हैं। जी 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 जी। मैडम आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, गीता मैडम हाँ बहन। जी। अब सबसे बड़ी बात, हम भाई बहन बन गए सर सभी। अब पहले कोई क्या था? रिलेशन हमारा नहीं है, सिर्फ भाई बहन का रिलेशन है अब। पहले क्या था? बिल्कुल। ग्रेट। गीता बहन। अच्छा। जी। ओम शांति सभी को। सर वहाँ का बहुत ही फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें लग ही नहीं रहा था। हम 21 तारीख यहाँ पे मॉर्निंग में बैठे थे 4 बजे ट्रेन में, और 4 बजे निकले थे घर से, 6:30 बजे ट्रेन आ गई थी। तो हम वहाँ पहुंचे थे आबू रोड लगभग 1:22 पे पहुंचे थे। फिर वहीं बाबा की बस खड़ी थी और फिर हम अपने रूम पे पहुंचे हैं 2 बजे। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे जाके मतलब पूरी रात हम जगह, पूरा दिन ट्रेन में भी इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन थकान महसूस नहीं हो रही थी। वहां पहुंच गई, वहां का वायुमंडल इतना पॉजिटिव कि इतना अच्छा लग रहा था। जब हमें वहां से शांतिवन से जब हमें पहुंचाया गया था मनमोहिनी, हमें हम लोग ब्रह्मलोक में रुके थे, भाई लोग लोक में रुके थे। तो इतना हमें रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया था, हमें लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम इतना, मतलब मैं तो इतना हैप्पी थी, इतना खुश थी कि
ये बिल्कुल एकदम स्वर्ग लग रहा था कि हमें व्यर्थ विचार हमारे अंदर आ ही नहीं रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। फिर आगे बढ़ते गए 5 दिन, तो फिर आने का मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है यहीं पे रहो, इतना अच्छा बिल्कुल ये कि इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ पे होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव वातावरण। फिर हम लोग मैं तो सोई नहीं, बिल्कुल 2 बजे पहुंची, फिर नहाना धोना किया, फिर हम लोग अमृत वेला के लिए बस हमारी लगातार सेवा पे लगी हुई थी। फिर हमने जब फर्स्ट अमृत वेला किया, मैं और एपी ने जाके ये तो थोड़ा-सा शायद लेट हो गए, हम लोग निकल गए थे, तो हमने अमृत वेला किया था, गुलजार दादी का जो स्तंभ बना हुआ था, वहाँ पे किया हमने जाके, इतना अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव वातावरण, इतना वायुमंडल इतना पॉजिटिव। और सर वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, मेरे पास में पर्स था, उसमें अमाउंट भी था, दीदी को भी देना था, माधवी दीदी को। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरा पर्स, मैं बाहर बैठी थी तो पता ही नहीं चला कि मेरा पर्स गिर गया। और जैसे मैं अंदर के लिए बढ़ी तो ऐसे लगा पीछे से कि किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कि बच्चे आपका पर्स, मैंने मुड़ के देखा, मेरा पर्स यहाँ पे गिरा हुआ। तो वो एक्सपीरियंस मिला कि बाबा देखो कितना ज़्यादा, और हर जगह पे मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि अगर हम बिल्कुल एकदम निश्चय बुद्धि होते तो परमात्मा हर जगह पे हमारी मदद करते हैं। और बिल्कुल भी कोई थकान नहीं पूरे दिन। जैसे पंकज भाई कह रहे थे कि हमारी क्लासेस चलती थी मॉर्निंग में, अमृत वेला के लिए हम जाते थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना वायुमंडल इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा लगता था। फिर हम फिर आते थे वापस, फिर चाय वाय पीते थे, उसके बाद में हम मुरली के लिए निकल जाते थे डायमंड हॉल में, उसके बाद में नाश्ता। और इतना शांति का अनुभव यहाँ पे मैं तो देखती हूँ कि अगर हम शादी पार्टी करते हैं तो 500-600 लोग में भी इतनी हलचल मचती है, वहां पे कोई टचिंग नहीं, कुछ नहीं, और शांति बिल्कुल एकदम। वो इतना अच्छा लगा मुझे वहां का। तो मैं वो की बाबा की कृपा ही है सारा किस तरह से। और फिर योग भट्टी जैसे हमने देखा कि भट्टी वाकई उसमें हमने तपस्या अपने आप को, योग में जब गए तो हमें, मैंने भी अमृत वेला का सीखा। जैसे सूरज भाई फर्स्ट में जो 23 तारीख को सूरज भाई की थी क्लास 10:30 से 11:30 तक, तो उनने भी यही कहा था कि अमृत वेला किस तरह से करना है। सबसे पहले तो अमृत वेला में आप बैठो और अपने स्वयमान यानी अपने को सजाओ स्वयमानों से कि मैं कौन हूँ। ये तो कह दी कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन किस तरह की आत्मा हूँ, तो अपने को स्वयमान दो। कम से कम एक स्वयमान को आप 7 बार बोलो कि मैं मात्र सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे आप सूक्ष्म वतन में जाओ। सूक्ष्म वतन के बाद में आप वहाँ पे फरिश्ता स्वरूप में देखो आप अपने आप को कि वहाँ पे ब्रह्मा बाबा है, उनके अंदर शिव बाबा विराजमान है, वहां से उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। फिर आप परम धाम जाओ। उसके बाद में आके आप अपने 5 स्वरूपों का दर्शन करो, 5 स्वरूप के बारे में जानो। फिर ग्लोब पे बैठ के सारी आत्माओं को आप मतलब अपना वाइब्रेशन दो। तो ये बड़ा अच्छा लगा। फिर जैसे लास्ट टाइम क्लासेस तो बहुत सारी थी, लास्ट जो उषा दीदी ने जो सॉरी गीता दीदी जो एक थी, उनने बोला था कि ये जो संगम योग है ये पुरुषोत्तम योग है। अभी तक हम सत्य को ढूंढ रहे थे, यानी हम भगवान को ढूंढने में लगे थे कि भगवान कहाँ है कौन है। लेकिन अभी ये जो संगम योग मिला है, तो ये बहुत, आपको हमेशा बाबा की याद में रहना है, आपको वेस्ट बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल पे आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जितना ज्यादा आप बाबा की योग में रहोगे उतना ज्यादा आप पवित्र बनोगे। तो ये चीजें कि वाकई सब भट्टी में जो हम गए तो भट्टी का हमें रिजल्ट मिला है कि हमारी सोच और ज्यादा क्लियर हुई है, और ज्यादा हम पवित्रता की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और जितना भाई बहनों का प्यार मिला वो कहाँ मिलेगा, ये चीज बहुत अच्छी लगी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जो क्लासेस माधुरी दीदी ने, दूसरी जी ने जो इतनी हमारी टेक केयर की थी, बहुत ज्यादा, दोनों टाइम दीदी क्लासेस लेती थी, तो बहुत अच्छा लगता था सर, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद दीदी। सर एक और एक्सपीरियंस मेरा है थैंक यू। सर एक एक्सपीरियंस मेरा और है सर, बहुत अच्छा। जब मॉर्निंग क्लास मॉर्निंग अमृत वेले के लिए घर वहां से नहाकर मैं 2:30 बजे उठता सर, 2:30 बजे में उठ जाता था और 3:30 रेडी होता, 3:30 से लेकर हम वॉक करके हम जाते थे अमृत वेले में। तो जो मॉर्निंग का जो आधा घंटे का टाइम था, ऐसे लगते सभी चिट्टे कुर्ते जामे में लोग, पूरी जनता ही चिट्टे, ऐसे सारे फरिश्ते, हम सोचते हैं फरिश्ते होते हैं ना, वहाँ फरिश्ते दिखाई दे रहे थे कि व्हाइट कलर, कोई बोल नहीं रहा था, आराम से सब मूव कर रहे हैं, लगता सभी फरिश्ते जा रहे हैं। तो ये फीलिंग जो मॉर्निंग आधे घंटे की थी ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। त्रिलोक में हम ठहरे थे, त्रिलोक से लेके मनमोहनी की गेट तक, तो वहां तक हम पैदल जाते थे, उसके लोग बसों में जाते, पर दैट वाज रियली एंटायरली डिफरेंट। वो जो सिचुएशन होती थी, हमें लगता था हम वाकई स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और सेकंड सर थे किचन, घर में 2 बंदे आने, किचन सत्यानाश हो जाता, गेस्ट आते, वहां 25,000 बंदा इकट्ठा था और किचन वेल इतनी क्लीन एंड क्लीन, मैंने जिंदगी में सोचा था कि
फाइव स्टार होटल में किचन देखेंगे वो भी गंदी होती है, पर यहाँ इतनी किचन क्लियर, और सारे हमने उनके पकाने का तरीका दिखाया, दीदी ने हमें कैसे रोटी बनती है, कैसे सब्जी बनती, मार्वलस, कोई कंपैरिजन नहीं। फाइव स्टार होटल भी इतना अच्छा मैनेज नहीं हो पाया जितना वो बीकेन की किचन मैनेज हुई है। तो ये 2 एक्सपीरियंस मेरे और अच्छे रहे सर। तो नेक्स्ट मैं आप शशि भूषण जी को इनवाइट करूंगा, काइंडली अपने युगल के साथ आएं और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। शशि भूषण जी, अनम्यूट करो ना। शशि भूषण जी, फोटोग्राफर। ऑडियो अब, एक मिनट। ठीक है, हो गया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग अंकल जी, सभी आत्मशक्तियों को। जो अभी अनुभव बताया गया उसके अलावे अनुभव तो बहुत है, लेकिन अनुभव बोलने की मैं जो वहाँ की जो मतलब शक्ति थी, वहाँ का जो वाइब्रेशंस था, उसको बताने के लिए भी हमारे पास उतनी शक्ति होनी चाहिए। तो खास ये था कि जिनको हम आज ऑनलाइन देखते हैं या देखे थे, उनको हमने नजदीक से देखा, सामने से देखा, और उनके वाइब्रेशंस को महसूस कर पाए, उनसे मिल पाए और उनके गुणों से रूबरू हो पाए। मैं जब वहां गया तो रास्ते में मुझे दिल्ली से मेरी ट्रेन में मनोज जी से भेंट हुआ। तो मनोज जी आए और बोले ओम शांति। तो पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी युगल ने ध्यान दिया और फिर बोले इनको पहचानते हैं। मैं फिर बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मिलके वहां से माउंट आबू तक आए। माउंट आबू आए, वहां रेलवे स्टेशन पर बस ऑलरेडी लगी हुई थी, और जितना कोऑपरेशन था कि सामान को कैसे रखा जाए, अंदर कैसे बैठा जाए, बल्कि लोग दूसरे को मौका दे रहे थे कि आप बैठिए, हम खड़े रहेंगे। तो नो डाउट और भी जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कुछ वाइब्रेशंस अलग, पायस वाइब्रेशंस। और वहां से जब हम आए रूम में, रूम अलॉटेड था हम लोगों को, रूम में आए, बेड लगाया, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नो डाउट कोई न कोई ऐसी शक्ति है। अब हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई न कोई शक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा की शक्ति, लेकिन जो आदमी नहीं वहां जानते हैं उसके बारे में, वो यही बोलेंगे कि ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो वहां अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। 20 से 25 हजार लोग वहां पर थे, और कोई शोरगुल नहीं, कोई अव्यवस्था का नाम नहीं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेशन, हेल्प करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें भोजन का स्तर वैसा प्रेमपूर्ण, जो कि लगे कि हाँ यादगार हो जाए, हमने ऐसा भोजन खाया, साथ में खाया सबके। हमारे जो एमवे के साथी लोग थे, उनका जो मैं पहले, इसके पहले डिफेंस में भी जॉब किया हूँ, तो डिफेंस में जो एक कोऑपरेशन होता है, उससे हमारे जो डॉक्टर ब्राइस सर का धन्यवाद है कि जो एमवे के जो हम लोग हैं, उससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला बीके का, जो कि ये उससे भी आगे का कोऑपरेशन का एक नामो निशान है, मान के चल सकते हैं कि मतलब हम लोग एक अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते थे। भाई आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा। मेरे रूम में मनोज जी और मैं, इसके बाद जो है महेश जी आए और पंकज जी आए। हम लोग, जैसे कि अभी पंकज जी ने कहा कि 2:30 बजे उठते थे और तकलीफ भी नहीं होता था। आश्चर्य की बात है कि 2:30 बजे रात को उठ के तकलीफ भी नहीं होता था। पहले क्या है, यहाँ पर या और बाकी जगहों पर तकलीफ होता है ना कि अरे यार 2:30 बज रहा है, अभी सोना है, लेकिन उठते थे और ऐसा लगता नहीं था कि अब सोना है। आराम से एनर्जेटिक होके रेडी हो जाते थे, नहा धो के। और एक खास बात वहां पर ये पता चली कि अगर आपको फ्रेश होना है दिन में भी कभी, तो फ्रेश के बाद आपको बाथ लेना है, तो तभी इन चीजों में इंक्लूड होना है, पवित्रता का एक खास बात। तो हम लोग फ्रेश हो जाते थे, और फ्रेश होने के बाद जो इन्होंने बोला कि आधे घंटे का वो टाइम जो है, वो एक्सपीरियंस से अलग ही होता था कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और चले जा रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश हवा, और पेड़ भी वहां पर बहुत ज्यादा। ध्यान देने वाली बात है कि पेड़ भी बहुत है, और इतना हम लोगों के लिए खास लगता है, स्पेशल हवा भी चलती थी।
तो उसको हम लोग उसका अनुभव लेते हुए जाते थे और उस डायमंड हॉल में बैठते थे। और डायमंड हॉल में जो बहुत सी महान आत्माएं जो पहले से अनुभवी हैं, इसमें आगे बढ़ चुकी हैं, वो स्टेज पर बैठ के ऑलरेडी ध्यान करते थे, उनके साथ हम लोग करते थे। इस एक प्रश्न वहां पर आया था और उसका हमें क्लियर भी हुआ कि हम जब ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा बाबा का ध्यान करें या फिर शिव बाबा का, इसमें उन्हीं से जो वहां पर बात मतलब जो डिस्कोर्स होता था बता, उसमें मुझे समझ में आया कि एक्चुअली क्या है, ब्रह्मा बाबा जब हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी में शिव बाबा का निवास है। तो जब हम सूक्ष्म लोक में उससे पवित्रता की शक्ति प्राप्त करते हैं ब्रह्मा बाबा से, तो शिव बाबा भी इंक्लूड रहते हैं। लेकिन वो हमारा घर तो नहीं है, घर हमारा शांति धाम। तो उनसे हम शक्तियां प्राप्त करके शांति धाम जाते हैं और वहां पर जब हम शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं तो वहां कनेक्ट होने के बाद शिव बाबा आपका और ब्रह्मा बाबा के ही भ्रिकुटी में है ना, तो दोनों का से हमें शक्तियां प्राप्त हुई शांति धाम। ये मुझे समझ में आया। और इसके अलावे माधुरी दीदी से भेंट हुआ, उनका जो प्रेमपूर्ण व्यवहार था ना दीदी जैसा, तो उसका तो वर्णन ही नहीं। और हर जगह उन्होंने, चाहे बाहर घूमने जाना हो, चाहे वहां, हर जगह उन्होंने प्रॉपर ऐसा गाइडेंस किया। और जो कार्ड था, कार्ड जैसे कि पंकज जी ने बताया कि कार्ड एकदम एक्यूरेट था। आपका जो नेचर है, आपको जो होना है आगे, उसके अनुसार एकदम एक्यूरेट था। और राखी बांधने के पहले जब वो आपके भ्रिकुटी में देखती थी पहले, तो भ्रिकुटी से निश्चित रूप से कुछ वाइब्रेशंस आता था, कि बड़ा अच्छा लगता था। पहले वो आपको भ्रिकुटी में देखती थी थोड़ी देर, फिर पूछती थी कुछ, और फिर आपको राखी बांधती थी। और उसके बाद कार्ड निकालने के लिए देती थी। कार्ड भी वो अपना नहीं देती थी, उसमें से एक आप एटेंडम निकाल लीजिए और फिर वो आपको बताती थी। और उसके पीछे एक पिक्चर होता था, वो भी खास था। तो मुझे लगा कि ये एकदम एक्यूरेट। और उसके बाद कहने के लिए तो इतना है ना कि, लेकिन शायद शब्द कम पड़ जाए या समय कम पड़ जाए, इसलिए मैं यहीं पर विराम दूंगा अपने शब्दों को और आगे अपने सीमा जी को बताऊंगा। ओम शांति सभी को। यहाँ पे तो मैं उतना थोड़ा आलस में रहती थी, उठने के लिए एकदम टाइम से उठती थी पक्का, कि सुबह में ध्यान करना है, उसी टाइम में न नहाना है न धोना है, उठे ब्रश किए जल्दी जल्दी, मुंह धोए बैठ गए ध्यान में। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि नहा के जो स्नान करके ध्यान किया जाता है उसका क्या महत्व होता है। वो चीज वहां जाने के बाद ये पता चला। हम लोग गए वहां पे, जा रहे थे, बच्चों को लेके गए कि तुम लोग भी चलो। एक का तो एग्जाम भी था मंडे को, फिर भी लेके गए कि नहीं चलो। वो जाना नहीं चाह रही थी कि नहीं मेरी मम्मा मेरा एग्जाम है। बोले नहीं चलो, बाबा का कृपा से अच्छा ही एग्जाम जाएगा, चलो कोई बात नहीं। वहां का एक बार देख लो वातावरण कैसा है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो ठीक है, आ जाना घूम के, समझना घूमने गए थे। और लेके गए वहां, तो वहां हम लोग उठ जाते थे। 8 आदमी का हम लोग के रूम में बेड था। और मतलब 3 लोग इतने अच्छे मिले थे कि एक बार बाथरूम में घुसते थे तो कपड़ा उपड़ा धो के ही निकलते थे, बहुत देर करते थे। वो बाहर के थे। तो हम लोग क्या किए कि अब हम तो पहले उठ के नहा लेते थे, उन लोग के उठने से पहले ही उठ के और नहा लिए, नहा के और उसके तैयार होके बैठ जाते थे ध्यान में, वहीं त्रिलोक में ही। क्योंकि वो लेट करती थी तो जो मेरे साथ थी, वो पूनम जी थी, ये मनोज जी और पूनम जी हैं, वो पूनम जी थी मेरे साथ। तो दोनों मिलके, वो भी नहाना धोना करती थी, तो हम लोग वहीं ध्यान कर लेते थे, उधर नहीं जा पाते थे शांति वन में, क्योंकि मनमोहनी त्रिलोक में हम लोगों को मिला था वो। तो वही ध्यान करते थे हम लोग, उठ नहा धो के वहीं पे ध्यान कर लेते थे। उसके बाद बच्चों को उठाते थे, वो लोग नहा धो लेते थे, तब हम लोग जाते थे। तो फिर चाय पीते थे और मुरली सुनते थे वहां जाके शांति वन।
और बहुत अच्छा वहाँ का वाइब्रेशन, बहुत अच्छा। मुझे तो लगता था कि छोड़ दिया जाए तो मैं आने का नाम भी ना लूं, इतना अच्छा लगता था मुझे वहाँ, मतलब। और केयरिंग बहुत था, सब रुचि जी का, माधुरी दीदी का, मतलब बहुत अच्छा से केयरिंग था, कैसे क्या करना है। घूमने गए थे हम लोग, घुमाने में भी एक एक जगह घुमाना था, तो माधुरी दीदी और रुचि जी तो नहीं जा रही थी, बाद में हम लोग के फोर्स से बहुत आई, तो बहुत अच्छे से उस दिन तो लगा ही नहीं कि कैसे दिन कटा हम लोगों का। वहां पे 3-4 दिन रुके हम लोग, पता ही नहीं चला। सभी भाई बहन लोग इतने अच्छे थे कि हम लोग जो ऑनलाइन भाई बहन है सभी मिले, और मिल के बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि ये अपने भाई बहन नहीं। इतनी अच्छी तरह से उन लोगों के साथ हम लोगों का वो रहा कि आते के समय आंख से आंसू भी आ रहा था कि हम अब छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। इतना अच्छा लगा वहाँ का, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा मैनेजमेंट, हम लोग एक शादी करते हैं उसमें इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और वहाँ का इतने बच्चे बाबा के, और इतना अच्छा से मैनेज, मानना पड़ेगा कि कितना मतलब मैनेज है वहाँ। हर चीज का मैनेजमेंट, खाना का, चाय का, नाश्ता का, इतने बजे से इतने बजे नाश्ता, इतने बजे से इतने बजे खाना, और कोई भगदड़ नहीं। आराम से बैठिए, आराम से खाइए, आराम से जाइए। बहुत अच्छा लगा। लेट सोना, जल्दी उठना, पता ही नहीं चलता था, थकान ही नहीं लगता था। वो थकान अब महसूस हो रहा हम लोगों को घर में आके, दोनों जन को फीवर हो गया है। दोनों बुखार में चल रहे थे। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आज बोले नहीं, आज बैठेंगे थोड़ा सा इसमें। आज कल हम लोग फास्ट कर लिए, पानी का फास्ट कर लिए कि आज पानी पे ही रहेंगे, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो भाई लोग वहां मिले और इतना अच्छे से कोऑपरेट किए, बहन लोग मिली, सबको धन्यवाद। और बाबा को तो पहले धन्यवाद, सेकंड सर आपको कि आप इस प्लेटफॉर्म पर लाए, और माधुरी दीदी और रुचि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और थैंक यू। मिस कर रहे थे कि आपका सोबत हम लोग हाँ, नहीं पा सकते, मिस कर रहे थे। बहुत मिस किए। हम तो आपके साथ थे। वो साथ थे, अलग थे सर। आप लोग आप आगे बढ़ा के हम लोगों को, आप खुद नहीं आए सर। अगली बार ऐसे मत कीजिएगा। हर आदमी के अभी लिए अभी अभी दिसंबर में आएंगे सर, है ना, बाबा मिलन होगा सर, आएंगे दिसंबर में। और एक चीज और कहना फाइनल हो चाहिए, गया। अक्टूबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में। और एक अक्टूबर चीज में आ रहे हैं। और मिस कर रहे थे कि रुचि जी जो है, इनका बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा, बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। और हम लोग जिस दिन घूमने गए ना, उस दिन इतना लोग हंसे कि हो सकता है कि वो घर में नहीं हंसते हो, नहीं हंसते, इतना हम लोग हंसे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये शशि जी, जब भी मैं फोटोज देख रही हूँ ना, मुझे आपका वो कैमरा याद आ रहा है। और अभी अभी जैसे ही महेश भाई ने अपना वीडियो ऑन किया ना, तो मुझे उनकी वो मक्खी वाली बात याद आ गई। मुझे हंस क्यों रही है? अभी महेश भाई की भी बारी आई जी। पंकज जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू शशि भूषण जी भाई। तो अब मैं इनवाइट करूंगा महेश जी को। इनका तो स्टे जबरदस्त था, इन्होंने हमारी जो स्टे थी इतनी जबरदस्त की, इतना टूर हमारा एंजॉय रखा रहा इन्होंने। इनका तो क्या कह रहे हैं महेश जी के। तो महेश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए आप मक्खी वाली जरूर आज क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, इसको तो पेंडिंग रखेंगे अब की बार। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अंकल जी की थोड़ी वहाँ कमी रहेगी, लेकिन अंकल जी का वाइब्रेशन वहाँ था हमारे साथ में, और बहुत अच्छा लगा इतने लोगों को मिलना, क्योंकि 5,000 साल पहले मिले थे, आप मानो या ना मानो। क्योंकि जो भी थे सर, दीदी, माधुरी दीदी, रुचि दीदी, शशि भूषण जी, अशोक जी, और ऑल टीम। और वहाँ का जो वाइब्रेशन है, जैसे दुनिया में जाते हैं सियार धाम की यात्रा, वहाँ पर अपने पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल और बाबा का सतब, ये सियार धाम है।
तो वहाँ पर बहुत जैसे वहाँ जो पांडव भवन है, हिस्ट्री हॉल है, तो वहाँ पर जो ये एक मतलब अपने आप में मतलब 7 धाम की यात्रा है। हमने 7 धाम तो देखे या नहीं देखे, लेकिन वहाँ पर एक अलग फीलिंग होती है कि जहाँ पर आप मतलब कहते हैं कि ये जो माउंट आबू है, एक मतलब एक वो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मतलब इतनी फीलिंग होती है कि आप पूरे मतलब वर्ल्ड की यात्रा करके आए मतलब। और बहुत अच्छा लगा सर, सुबह उठना, सबके साथ मतलब मेडिटेशन आना, और वहाँ का मैनेजमेंट, इतना लोग मतलब सिस्टम से पूरा, और पूरा बहुत अच्छा लगा सर। इतने लोगों के साथ आना, हंसी मजाक पे फुल। थैंक यू सर। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। जी सर। आप तो वैसे हमारे टीम के मतलब स्टार थे। स्टार है। अभी कुछ सर क्लियर बातें नहीं हुई, अगली अगली मीटिंग जब अगली बार हम जाएंगे बीके तब क्लियर करेंगे महेश जी। और जी तो सर, ये मेरा कार्ड भी निकला था वहाँ सर, ये जब राखी बनी तो इसमें लिखा है कि मधुरता का गुण ही आपके जीवन की मानता है। तो ये एक मतलब अपने आप में एक राइट। गुड। थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं इनवाइट करूंगा कृष्णा पांडे भाई जो हमारे हैं, तो ही इज द सीनियर मोस्ट अमंग अस, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा अपने मैडम बहन के साथ आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी आ रही है। धन्यवाद। मैं अपना एक निजी अनुभव बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा। कारण ये कि 2.5 महीना पहले मैंने रिजर्वेशन कराया हुआ था, तो मेरी जाने की डायरेक्ट गाड़ी थी और आने की भी डायरेक्ट थी, और दोनों जो है कैंसिल हो गई। तो मुझे लगा कि मतलब घर में लगा कि नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं जरूर जा पाऊंगा। एक तरफ का गया तो काउंटर पर मुझे दूसरी गाड़ी का रिजर्वेशन मिल गया एकदम आसानी से, करीबन 8 दिन पहले की बात। और दूसरे का जब कैंसिलेशन का आया करीब 48 घंटा पहले, तो उसके लिए तो मुझे तत्काल के सिवाय कोई चारा नहीं था, और तत्काल भी बहुत आराम से मिल गया। अब हम मधुबन की यात्रा में ही थे, तो जो आबू रोड से अहमदाबाद आती है उस गाड़ी का भी एक कैंसिलेशन आ गया कि ये भी कैंसिल है। तो मैं गया उसके लिए, तो काउंटर पे मुझे 85-86 नंबर वेटिंग में उन्होंने दिया, क्योंकि वो मेरा काउंटर टिकट था। फिर देखा सेकेंड डे तो कंफर्म हो गया। मतलब अगर हम अनुभव ये कह रहा है कि अगर हम अच्छे रास्ते चल रहे हैं तो कठिनाइयां दिखेंगी थोड़ी सी, लेकिन कठिनाइयां आपको आएंगी नहीं, होगी नहीं, और वो भी कुछ अच्छे के लिए होता है। तो एक नया अनुभव ये हुआ कि कैंसिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, जाना है तो बाबा रास्ता बना ही देते हैं, क्योंकि करावनहार वो है। तो ये अनुभव तो ये हुआ। दूसरा सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये रही, मेरे साथ मतलब हम सभी लोगों के साथ, उसमें जो लोग पहले गए थे, कि घूमने वाला जो कार्यक्रम है वो पहले हो गया। अपन भट्टी में गए हुए थे ना, बड़ी चिंता कर रहे थे कि घूमने का काम अगर बीच में पड़ा तो भट्टी छूट जाएगी। तो पहले ही हम लोग, और चूंकि हम तीसरी बार, अब की बार का मिला के तीसरी बार था, ये बात सच है कि सर को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। और ये बात माधुरी दीदी ने भी कहा उस दिन रक्षाबंधन, रक्षा बांधते वक्त। अच्छी बात है कि सर का भी उस समय थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोगों को मिला, माने उसके द्वारा, वीडियो के द्वारा। तो भट्टी में एक चीज, कई भाई और दीदियां ने बहुत सारे से टॉपिक लिए। एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, बाकी सबसे मिलता जुलता मेरा है अनुभव है। जैसे आप लोगों ने वाइब्रेशन की बात करी, आप लोगों ने सफाई की बात करी, आप लोगों ने वहाँ का जो आनंद में वातावरण था उसका तो कोई जवाब कभी नहीं है। यही कारण है कि हम बार बार जाने की वहाँ इच्छा होती है और बार बार जाते रहेंगे। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई और सूरज भाई जी का एक चीज कॉमन था, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ
4 मर्यादाओं पर बात की। यद्यप सतीश भाई जी तो 4 ही बताए, और उन्होंने, उनका टॉपिक था प्रवृत्ति से की जिम्मेदारी संभालते हुए कैसे न्यारे प्यारे रहे। तो उसमें उन्होंने मर्यादा की बात की कि पहली मर्यादा है पवित्रता, और दूसरी मर्यादा उन्होंने बताया पवित्र भोजन, भोजन भी पवित्र रहना चाहिए। और तीसरा बताया उन्होंने कि पवित्र वाणी, वाणी भी हमारी बड़ी पवित्र होनी चाहिए। और चौथा है उन्होंने मुरली बता दिया था, क्या बोलते हैं अपने डॉक्टर साहब ने, और मुरली है भी। और मुरली के बारे में उन्होंने बताया कि मैं जब उठता हूँ सुबह तो पहले मुरली पढ़ता हूँ, और उसके बाद अमृत वेला करता हूँ, और फिर बाद में 7 to 8 आकर के मुरली सुनता हूँ। लेकिन उसमें सूरज भाई जी ने जो थोड़ा क्लियर किया, उन्होंने कहा कि मर्यादा है तो ढेर सारी सी हैं, लेकिन उन्होंने 5 मर्यादाएं के बारे में बात की। उन्होंने भी बात की कि पवित्रता, और दूसरा उन्होंने कहा पवित्र भोजन, और तीसरा उन्होंने बताया कि पवित्र वाणी, और चौथा उन्होंने बताया कि अमृत वेले, और 5वां उन्होंने बताया मुरली। ये सेफ्टी है, ब्राह्मणों के लिए सेफ्टी का साधन है। ब्राह्मण अगर इस सेफ्टी में रहता है तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसका रंच मात्र बाल बाका नहीं हो सकता। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। फिर ये पवित्रता पर जब राजू भाई जी का क्लास था बेहद का वैराग्य पर, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ब्रह्मचारी होना पवित्रता तो है, लेकिन हम जब ब्रह्मचारी होते हैं तो संपूर्ण पवित्रता तब हमारे अंदर आती है, जब हम कहते हैं ना कि बाप समान हमारी स्थिति बने। तो ये चीज मुझे अब की बार भट्टी में थोड़ा टच की, वो बता रहा हूँ। बाकी तो उषा दीदी जी ने भी त्याग तपस्या के बारे में बताया, करुणा भाई जी ने भी परमात्मा ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, आज्ञाकारिता रहे, ढेर सारा सा सभी लोगों ने बताया ही बताया। और सब लोगों को सही कहा किसी ने कि फिजिकली मिल करके जो आनंद आया उसका तो फिर बता ही नहीं सकते कि कभी दूर रह करके ऑनलाइन सुनते रहे, देखते रहे, और मिलने का जो आनंद है वो उसका अलग ही आनंद है। तो ईश्वर करे ये आनंद सदा सर्वदा निरंतर बढ़ती रहे, हाँ, और सब मिलते रहे, और सब निरंतर आगे बढ़ते रहे, आध्यात्मिक विकास भी होता रहे, और साथ साथ हमारे जो वर्तमान के विकास है वो भी होते रहे, और सबका परिवार एकदम स्वर्ग की बात सुंदर रहे, हाँ। और इसी तरह से हम लोग स्वर्ग की तरफ के बारे में अच्छे अच्छे विचार, व्यर्थ विचारों से दूर रहे, और पवित्रता के विचारों पर ही हमारा फोकस रहे। इसी के साथ मैं अपने बातें बोल रहा हूँ। अगर समय होगा तो हमारा पोता है यहाँ पे, ये एक गीत सुनाएगा, अगर समय होगा तो आप बताएंगे। जी जी, मैडम कहाँ है, बहन? अच्छा, वो उनका वो आपसे एक्सपीरियंस कल उन्हें 2 मिनट का समय आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भीड़ी हुई है, कुछ काम काज में मैं देख रहा हूँ, इसीलिए उनको कॉल चलिए, नहीं कर टाइम रहा तो कम है, टाइम पांडे जी कम है, पर पोते को बुला दीजिए। अगर 2 मिनट का है सॉन्ग सुना दें, अगर बच्चे की इच्छा है तो सुनाना जरूरी है। धन्यवाद। हाँ बताइए, आप बोलिए। ओम शांति आप सभी को। ओम शांति बेटा। मैं आज वह मेरा बाबा है वो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बोलो। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, धूम्र वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपनी बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। थैंक गुड गुड, बहुत अच्छे, बहुत। देखिए पांडे जी, संस्कार कितने अच्छे हैं, बच्चे भी इस लाइन पे चलने लगे हैं। जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब इनवाइट करूंगा डॉक्टर जेपी सिंह, हमारे स्टार अट्रैक्शन हमारे पूरे ग्रुप के, इनवाइट करूंगा, एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। काइंडली डॉक्टर जेपी सिंह जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा और बाबा, ब्रैच बाबा, छोटी दीदी, सभी के लिए बहुत बहुत मतलब शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसा मौका दिया, और सभी लोगों ने शेयर किया है, सब कुछ कवर कर दिया है। मैं केवल 2 बातें बस करूंगा मैं यहाँ पर आज, जो हमारा लगा
कि वहां पर जितनी शांति थी वो तो बताया दिया, सभी शांति थी और एकदम बहुत ही पीस था और जरा सा भी मतलब इवन वहां जाने के बाद जो बाहर का इन्वायरमेंट मतलब जो घर का ऑफिस का कोई भी याद नहीं आया। वो 4 दिन में कुछ भी नहीं मतलब लगा कि हाँ कहीं कुछ बात करना, फोन करना। और एक चीज अनुभव हुआ, मैं कभी अपने मोहिनी मन से और त्रिलोक भवन से जब चलते थे, जो वो कारवां देखता था और जो मैं अपने भोजनालय से निकलता ऊपर से देख कर वो कारवां जो देखता था, तो वो सफेद ड्रेस में जैसे लग रहा था कि स्वर्ग से सब देवता और परियां निकल रही, एकदम बहुत ही अलग उन्हें पूरा देखने को लगा था और एकदम कुछ चल रहा था। तो बहुत ही फंटास्टिक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पर। और दूसरी बात यह है कि मैं वो शेयर करूंगा कि एक कह लीजिए कि रियली एक ब्रह्मा बाबा के जो कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ हमें उस समय जब माधुरी दीदी ने रक्षाबंधन पर सभी को रक्षा बांधा और एक कार्ड सेलेक्ट करने को सभी को दिया ऑप्शन। उसमें करीब करीब हम लोग 20-25 लोग थे, 25 लोगों को अपने आप सेलेक्ट करने थे और वो कार्ड उस पर्सन के कैरेक्टर को निर्देश करता था। तो दैट इज रियली मुझे लग रहा था वहां पर कि ब्रह्मा बाबा खुद आकर वही कार्ड को सेलेक्ट कराने सभी को मिला था। पहले पंकज जी का टर्न आया, उनको एकदम बिल्कुल सत्यता के आया। मैं बड़ा क्लोज में जानता हूं, अपने वो सच्चाई के लिए बहुत कुछ न्यौछावर कर देते हैं, बिल्कुल वही मिला। और जब मेरा टर्न आया था तो वहां मुझे 2 कार्ड का ऑप्शन दिख रहा था। एक था कि पहले से निकाल लूं, तब था कि एक कार्ड मुझे आगे निकला, फिर मैंने उसको खींचा और जब वो देखा तो रियली मैं एकदम, मेरी कह लीजिए कि बॉडी हिल गई थी, घूम गई थी। जो बिल्कुल मिला था कि हर्षित मुक्ता पूरे टीम के साथ हम हर्षित रहने वाला। तो इस तरह से सभी के जितने लोगों को मिला था। हमारे साथ एक लखनऊ से थे, गंगवार साहब थे, क्योंकि जो हम जिनके बड़ा क्लोज रहे हैं पिछले करीब 15-20 साल से, तो उनके हम कैरेक्टर को जानते हैं। तो उनका होता आया था कि कभी क्लोज ना करने वाला, तो रियली बहुत ही था। कभी भी मतलब गुस्सा आज तक उनको मुंह से देखा ही नहीं होता। तो ये उस टाइम तो ब्रह्मा बाबा खुद ही प्रेजेंस होकर वो कार्ड हाथ बढ़वाते थे, करते थे। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वहां मिला और बहुत ही चीजें मतलब मिली और वहां से लेकर आए हैं जो यहाँ पर आकर हम लोगों के सामने हम शेयर कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं ध्यान से, और एक शक्ति मिल गई। अब हमें अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा गोल है, जो हमारे लाइफ का, जो हमारे कह लीजिए अपने बिजनेस का गोल है, उसको अचीव करने में बड़ा सरलता मिल गई है। एक सहज और सहयोग, एक सरल और सरल तरीके से उसको प्राप्त करने का हमें अनुभव फील हो रहा, लग रहा कि हम पहुंच रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का हर एक साल में एक बार विजिट जरूर हो और ब्रज बाबा साथ में रहेंगे तो हम और जल्दी अपने डायमंड, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम साथ गए थे, मैडम को साथ लेकर गए थे? नहीं सर, मैडम नहीं जा पाए थे क्योंकि उनका स्कूल की छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो नहीं मतलब। नेक्स्ट टाइम उनको लेकर जाना। ठीक है सर। जी सर, तो धन्यवाद सर आपका जेपी भाई। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा वीना जी को। बहुत स्पिरिचुअलिज्म में आगे हैं, मैं ये भी अमृत वेले में बहुत हमारे मतलब आगे हैं हम हमारे ग्रुप में, तो इनवाइट करूंगा। इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि कैसे बैठती है अमृत वेले में, तो मैं भी उस इनको फॉलो करके और रुचि जी को फॉलो करके मैं बैठना शुरू कर दिया हूँ। तो मैं वीना जी को इन्वाइट करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और बाबा से जो जो चीजें कही थी वो सब पूरी हुई। परिवार के साथ जाने का निश्चय था कि बाबा परिवार के साथ जाना है। रुचि जी और परमात्मा की कृपा से हमें मधुबन जाने का मौका नहीं था, थी, लेकिन आप कोई निश्चय करते हो तो बाबा जी आपका साथ देता है। मेरी तो आदत पड़ गई है कि मुरली और ये सब
लोगों को बताने की, चाहे वो ट्रेन में भी हो। ट्रेन में मेरे साथ जो भी लोग थे, मैंने जिन लोगों से कहा था सब लोग मेरे साथ चले। मैं उन लोगों को भी मुरली के बारे में बताती रही, उन लोगों को जानकारी नहीं थी। शिव शिखर पे भी गई, वहाँ पे अननोन पर्सन मिले, पूछा आप कहाँ हो, फिर बातचीत में बताया कि आप हमारी जाए, आपको ज्ञान। तो कहा कि हाँ आप जाएंगे। फिर लौटते वक्त हम लोग कुछ 100 लोग मिले, बहुत विपरीत थे, लेकिन वहाँ भी मैंने हम लोग को ज्ञान देके आया कि आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, मजार जा रहे हो, कि बाबा के घर एक बार जरूर जाइएगा, चाहे आप किसी धर्म से क्यों ना हो। और वहाँ का मधुबन का एक्सपीरियंस बहुत ही उत्तम रहा। वहाँ पे तो इतनी शांति, अमृत बेला तो बहुत ही उत्तम। और जब मैंने ये ऑनलाइन फ्रेंड्स को, बाबा के बच्चों को देखा, साक्षात मजा ही आ गया। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद थी कि हर चीज व्यवस्था, और सुबह उठना, बिस्तर पे पहुंच गए तो तुरंत नींद, अमृत बेला उठना, नहा धो के अमृत बेला बैठ जाना। बाबा को मेरे रोज लेटर लिखने की आदत पड़ गई थी, बाबा को रोज लेटर लिखती थी। और वहाँ पे जब शांतिवन गए, सूरज भाई जी की क्लास अटेंड किया, तो वही बताते थे कि जब सुबह की टाइम उठो तो मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सदा सुखी हूँ, मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। आप सामान लेके पिए, बाबा से बातें करिए। तो जब मैंने वही किया और अमृत बेला मेरा बहुत ही उत्तम रहा। अब एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड बताएंगे। थैंक यू। ओम शांति पंकज भैया और सर, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि दीदी और माधुरी सर। एक्सपीरियंस तो वहाँ के मतलब जैसे आप सतयुग में सर जैसे मेडिटेशन कराते थे, सतयुग में जाते थे, मतलब 10,000 लोग, ना कोई सांस खुला ना कुछ होना, सारी चीजें मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। शब्दों मेरे पास शब्द ही नहीं, हर जगह तो अच्छा लगा था मुझे। और वाकई में हम तो चाहते हैं कि सब लोग कोर्स कर लिया आपने? जाए। कोर्स हो गया आपका कोर्स? हाँ सर। आपने कोर्स कर दिया? हाँ सर। 7 डेज कोर्स किया? अच्छा, वेरी गुड। अभी नहीं। हाँ जी बोलिए। हेलो। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा। थैंक यू वीना जी आपका, तो आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं इनवाइट करूंगा रेवती जी बहन को। साथी का क्या नाम है? साथी का नाम नहीं बताया। हाँ जी, नाम क्या भाई आपका? अमित भाई है शायद, अमित भाई हैं। हेलो वीना जी। इनका नेटवर्क इशू हो गया, अमित नाम है इनका। हाँ जी, आपका नाम अमित है ना, अमित भाई? हेलो, आप वीना जी नाम क्या है युगल का जी? वीना, आपका नाम क्या है? वीना और अमित द्विवेदी। अमित अमित जी जी, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू आप लोगों का, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं इनवाइट करूंगा रेवती जी को, रेवती बहन को, कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थोड़ा आई थिंक टाइम भी थोड़ा है, तो आप थोड़ा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू पंकज भाई। और सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे ऑनलाइन भाई बहन है, बहुत अच्छा। और माधुरी दीदी खासकर पहली बार मिली मैं रुचि दीदी से, तो इन लोगों से मिलके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कहीं दूर थे। ऐसा नहीं लगा था कि पहली बार मिले थे। इतना सपोर्टेड। और माधुरी दीदी हर जगह, जब हम उनके साथ घूमने गए थे, ऐसा लग रहा था कोई हमारी बड़ी बहन है जो हमें बार बार इतना सपोर्ट कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा पहली बार मैं कभी भी एक रात के लिए अपने परिवार से दूर नहीं गई थी, और बेटा थोड़ा ज्यादा छोटा था, थोड़ा सा नर्वस थी मैं। लेकिन वहां जाके फिर बाबा ने शक्ति दी और बहुत अच्छे से मेरे फिर वो जो डेज थे बहुत बढ़िया से कटे थे। बेटा जाओ, सॉरी अभी 1 मिनट आ रहा है भैया, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, जाइए। तो बाकी मेरे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था, हर जगह के लोग थे वहां पर, और वो डिफरेंट भाषा में बोल रहे थे। तो मैं गीता दीदी को बोलती थी कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आती, बस बाबा समझ में आता था। वो बाबा, तो हम लोग कहते बाबा के बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं वो लोग। बहुत अच्छा लगता था उन्हें सुन के। और हम लोग अमृत वेला सबसे अच्छा अव्यक्त लोक पे करते थे जाके शांतिवन में, क्योंकि वहां करते थे तो पता नहीं क्यों वाइब्रेशन वहां बहुत अच्छी आती थी अव्यक्त लोक में। तो वहीं पे जाके करते थे। जो दादी जी का वो फोटो लगा है वहां पे, तो उनकी ऐसा लगता है दृष्टि सीधी आ रही है हमारे ऊपर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाने को थे, किसी वजह से वो नहीं जा पाए,
और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि लौटते में हम लोगों का टिकट कंफर्म नहीं था। ये बाबा, बाकी तो सब लोग बता ही चुके हैं, वहां सब कुछ बहुत ही अच्छा था, ज्यादा मुझे डिटेल में नहीं बताने की जरूरत। जैसा सबको एक्सपीरियंस था मुझे भी बहुत था, लेकिन लौटते में हम लोगों का टिकट कंफर्म नहीं था, तो हम बहुत वो थे कि कैसे जाएंगे, कैसे इतना लंबा सफर करेंगे, बहुत लंबा सफर था। लेकिन बाबा से प्रार्थना की, सीट मिल गई हम लोगों को, आराम से लेटते हुए आए, ऊपर की बर्थ मिली थी, कोई टेंशन नहीं थी। तो बाबा मदद करता है, हर पल मदद करता है, हर जगह मदद करता है, और साथ है हमारे। बहुत ही अच्छा, सभी को थैंक यू, रुचि दीदी और माधुरी दीदी, और सबसे ज्यादा थैंक्स है हम ब्रज सर का, कि सर ने हमें इस जगह, ऐसी जगह लाके एम्बे की दुनिया से हमें बाबा की दुनिया में ला दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अब रिद्धि होगा बहन, अगर थैंक यू। आप भी लेकर आएंगे तो। जी सर, जी सर, जरूर। आप बाबा का ज्ञान सबको शेयर करते हैं। हमने ना, बाबा ने लाया है, हम कौन है लाने वाले, और आप हमारे से ज्यादा तेज हैं। सर निमित्त तो आप ही बने। जी सर, थैंक यू सर। तो आई थिंक सभी हो गए। अब हमारे जो स्टार हैं, क्लाइमैक्स हैं, रुचि बहन, छोटी दीदी रुचि बहन को इनवाइट करूं। सभी हो गए आई थिंक सर। संतोष जी, संतोष जी संतोष जी नहीं है सर, देखिए कहाँ है है, ना, बैठे हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ पे है? मैंने एक मिनट, शर्मा के नाम से है, रेडमी के नाम से। रेडमी। हाँ हाँ, दोबारा करो अनम्यूट। हो गया, हो गया, बोलो आवाज बोलो। आ रही है? आ रही आवाज है, आ रही है। बहुत अच्छा लगा वहां जाके, ऐसे लग रहा था कि लग रहा था नहीं, ऐसे है हम जन्नत में पहुंच गए। सबसे बड़ा शुक्रिया बाबा का। और मैं तो अकेली गई थी, बाबा ने इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, जो ट्रेन में घूम रहे होते हैं, मेरी टैची वहां तक छोड़ के आया, बस तक। और उसके बाद मैं वहां जब ठहरी, और मैं ये सोच रही थी कि क्या हम खाना खा के और बस ऐसे ही चले जाएंगे, बाबा कोई सेवा नहीं देंगे। तो दूसरा दिन था, तो हम खाना खा के निकल रहे थे, तो एक दीदी खड़े थे, वो कहते सब्जी काटने की सेवा जिसने करनी है करो। तो बाबा ने दी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम हाँ जी, हम ऊपर घूमने गए, पांडव भवन और सारी जगह देखी, तो इतना अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था बाबा साथ साथ चल रहे, बाबा साथ साथ हैं और चल रहे हैं। और वहां तो जाके हमारे को बाबा की तो याद आ ही रही थी, और करते ही हैं उनको हरदम। और डॉक्टर साहब की बहुत याद आई, वो साथ होते तो और ही मजा होता। और रुचि ने इतनी सेवा की ना, बाबा रुचि की सेवा को तो मैं सलाम करती हूँ बहुत ज्यादा। मैं 10 आप भी कंपार्टमेंट ऐसे करेंगे, आप भी रुचि जैसे बन जाएंगे हम। हाँ जी, आप भी रुचि जैसे बन जाएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहां बाबा को चिट्ठी डाल के आई कि बाबा मिलन में बाबा दोबारा बुलाना, और मेरे को मेरी जो आत्मा है उसके साथ बुलाना। आपकी आत्मा कहाँ रहती है? ये वो उनको तो किचन के काम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप नहीं करते तो वही करेंगे, फिर कौन करेगा? थैंक यू शर्मा बहन। तो आपका धन्यवाद बहुत। और मैं अब हमारे जो स्टार हैं, क्लाइमेक्स हैं, रुचि बहन को, छोटी दीदी को इनवाइट करूंगा। इन्होंने बहुत हमारी केयर की है, इवन हमारी यात्रा भोजन तक हमारा ध्यान रखा है इन्होंने, हर चीज एक एक आदमी को ध्यान रखा कि कहीं कोई रह ना जाए। तो मैं इन्वाइट करूंगा रुचि बहन को। जी, ओम शांति। टाइम हो चुका है मुरली का, मगर एक दो शब्द में कंप्लीट करेंगे। कुछ हमारे भाई बहन रह गए, उनका फोन भी आ रहा है, वीडियो ऑफ है उनका, तो कल के सेशन में हम उनको लेंगे। और संतोष जी को म्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो 5वां ट्रिप था, मतलब 2 बार ORC और 3 बार बाबा के हैं। और दिसंबर में फिर से है कि बाबा मिलन होगा, तो वहाँ पे भी 100% जाएंगे। बाबा जितनी बार बुलाएंगे, बाबा तो क्या बुलाएंगे, हमें करना है। लोग कहते हैं कि बाबा बुलाएंगे, बाबा नहीं बुलाएंगे, हमें संकल्प करना है कि मुझे तो आना है। कैसे आना है आप तू जान। यहाँ पे कितने भाई बहन बैठे हैं जिनको ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे जाने में, मगर मैंने उन्हें बोला कि बोलो बाबा मुझे तो आना है, अब तुम जानो कैसे आना है। जब हम हक से बोलेंगे अपने पिता को, तो हमें उनको बुलाना ही पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि अव्यक्त मुरली में कहा गया है कि मधुबन चाहे कोई अपना सर भी कटा दे ना, वो भी नहीं जा सकता जब तक बाबा की आज्ञा नहीं।
तो आप लोग कितने भाग्यवान हैं। आप सोचें कि वहाँ पे 10,000 तो युगल थे और बाकी और भी भाई बहन हमारे आए हुए थे, उसमें हमको स्थान मिला और बहुत सुंदर जर्नी रही। यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन पे दिखते हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, दिल से बहुत खूबसूरत हैं। और पता नहीं था कि भूषण भाई इतने मजाकिया होंगे और पंकज भाई हमारे, महेश भाई इनको इनकी बात करते ही मुझे और पंकज जी और जेपी जी को बहुत हंसी आ जाती है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजारा। जेपी भाई बहुत फनी और बहुत केयरिंग, बहुत प्यारे हैं हमारे सारे भाई बहन। और भानु भाई तो हैं जैसे सीरियस दिखते हैं वो वैसे ही हैं, है ना, वो आर्मी मैन है ना, तो वो वैसे ही रहते हैं अपने उसमें, मगर बहुत प्यारे भाई हैं। और जितने भी भाई बहन हैं सबका शुक्रिया कि फिर से हम बात करेंगे, क्योंकि मुरली का टाइम हो गया, मुरली मिस नहीं करना है ना, फिर से मिलते जी हैं। ओम शांति। थैंक यू जी। तो कल मिलते हैं सर, कंक्लूड ठीक करें सर। ओके सर, हाँ थैंक यू सर, ओम शांति सर।